केंद्र ने मंगलवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया है। सोमवार को कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा अचानक चर्चा में आ गया और विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं में मौजूदा SC/ST आरक्षण में भी 33% सीटों की हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। मौजूदा समय में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। यह कानून उन सांसदों या विधायकों पर लागू होगा जिन्हें सीधे जनता वोट देकर चुनती है। यह आरक्षण संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा या विधान परिषद पर लागू नहीं होगा। साथ ही लोकसभा या विधानसभा सीटों पर आरक्षण भी रोटेशन के आधार पर होगा। यह परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बदल जाएंगी। महिला आरक्षण विधेयक में बीते 27 साल से पास होने का इंतजार कर रहा है। भारत के कई राजनीतिक दल संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण का विरोध करते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव खुलकर इस तरह के आरक्षण का विरोध किया था, जबकि जनता दल के दिवंगत सांसद शरद यादव ने भी महिला आरक्षण को लेकर विवादास्पद टिप्पणी तक कर दी थी। इस मामले में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय के 2 पुराने ट्वीट शेयर किए हैं, जिसमें अमित मालवीय महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने साल 2010 में महिलाओं को आरक्षण देने से पहले कई स्तर पर चर्चा करने पर जोर दिया था। मौजूदा मोदी सरकार के पास लोकसभा में बड़ा बहुमत है और कुछ मामलों में उसे राज्यसभा में भी NDA से बाहर के दलों का समर्थन मिला है, जिसकी बदौलत मोदी सरकार राज्यसभा में भी कई बिल पास कराने में सफल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीते कुछ साल में कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की मांग की है। सन 2019 चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को पास करेंगे। इस तरह से संख्या के लिहाज से मोदी सरकार को भी सदन में महिला आरक्षण विधेयक के पास कराने की समस्या नहीं दिखती है, लेकिन यह मामला कई राजनीतिक दलों और नेताओं को परेशान कर सकता है। ऐसे दलों में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साझेदार दल RJD और समाजवादी पार्टी भी हैं, जो महिला आरक्षण का विरोध करते रहे हैं। इससे सवाल यह भी उठता है कि क्या यह मुद्दा इंडिया गठबंधन में मतभेद खड़ा कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कहते हैं कि हो सकता है सरकार इसी नीयत से यह विधेयक लेकर आ रही हो। इस समय अचानक इतने साल चुप्पी रखने के बाद एकदम यह विधेयक लाने के पीछे क्या हो सकता है। सरकार की ये नीयत हो, लेकिन मुझे यकीन है कि RJD और सपा वगैरह इसे एक बड़े दायरे में देखेंगे और इसे स्वीकार भी करेंगे। यही समय की मांग भी है। योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार ने जो विधेयक लेकर आई है वह पुराने विधेयक से अलग है, इसलिए इसे दोनों ही सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होगा। इसके अलावा आधे राज्य की विधानसभाओं में पास कराने के बाद यह कानून बन पाएगा। साल 2010 में UPA सरकार के कार्यकाल में यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन उस वक्त यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। UPA की सरकार में सहयोगी लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव इसके समर्थन में नहीं थे। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी के मुताबिक उस वक्त सोनिया गांधी महिला आरक्षण विधेयक की हिमायती थीं, लेकिन वो UPA के सहयोगी दलों को नाराज कर सरकार को कमजोर करना नहीं चाहती थीं। इसलिए उस वक्त इस विधेयक पर जोर नहीं लगाया गया। नीरजा चौधरी कहती हैं कि जो स्थिति साल 2010 में थी, जब मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव इसके खिलाफ बोल रहे थे, जिसकी वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया, मुझे नहीं लगता कि
अब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव महिलाओं को नाराज करेंगे। हालांकि आरजेडी अब भी अपने रुख पर कायम है। आरजेडी के सांसद मनोज झा का कहना है, अगर सरकार की नीयत साफ है, जब पहली बार ही बिल लेकर आ रहे हैं तो इसमें किसी के अधिकार को लेकर कोई कमी न रहे। हम इसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे के अंदर कोटे की चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश प्रधान के मुताबिक महिला आरक्षण को लेकर जिस पार्टी का जो पुराना रुख है वो उस पर कायम रहेंगे। इसमें इंडिया गठबंधन के सारे दल एक नहीं होंगे, उनका ऐसा मानना है। आरजेडी जैसे दल इस आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग करती रही है और कांग्रेस भी दबे पांव इस मांग का समर्थन करेगी, क्योंकि वो भी अब पिछड़े वर्ग की राजनीति की तरफ जा रही है। लेकिन इसका इंडिया गठबंधन पर फिलहाल असर नहीं पड़ेगा। महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में सोनिया गांधी ने कहा कि यह तो अपना है, यानी कांग्रेस इस विधेयक को अपना बता रही है, जबकि बीजेपी और कई अन्य दल इसको अपना बता रहे हैं श्रेय लेने के लिए। साल 1989 में राजीव गांधी ने ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निकाय में महिलाओं के आरक्षण की बात की थी। हालांकि वो इसके लिए कानून नहीं बनवा पाए थे। बाद में 1993 नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान इसे लेकर कानून बनाया गया था। नीरजा चौधरी का मानना है कि ज़्यादातर दल इस विधेयक का समर्थन करेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री और बीजेपी इसका बहुत फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्थानीय निकायों से इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने ही की थी। फिर वो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसके बाद देवगौड़ा सरकार के दौरान साल 1996 में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की कोशिश की गई थी। नीरजा चौधरी के मुताबिक कई महिला कार्यकर्ताओं ने कई साल से इसे लेकर अपनी मांग जारी रखी थी। महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश करने की कोशिश की थी। उस वक्त देवगौड़ा केंद्र में संयुक्त मोर्चा की एक गठबंधन सरकार चला रहे थे, जिसे कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। उस सरकार में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दो बड़े स्तंभ थे और ये दोनों ही नेता महिला आरक्षण के खिलाफ थे। इसलिए महिला आरक्षण का यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके बाद भी इस विधेयक को पास कराने के कई प्रयास हुए, लेकिन इसमें किसी सरकार को सफलता नहीं मिली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसके लिए कम से कम 3 बार कोशिश की, लेकिन भारी विरोध की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो सके। नीरजा चौधरी का कहना है कि फिर भी जो कानून पारित कराता है उसे फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है यह तस्वीर साल 2029 में बदलेगी, क्योंकि यह साल 2026-27 में परिसीमन के बाद लागू हो पाएगा। उनके मुताबिक यह एक सांकेतिक चीज हो जाएगी। अगर अभी 181 महिला सांसद चुनकर संसद में आ जाती तो इसका जबरदस्त असर होता, लेकिन फिलहाल यह पास होकर रह जाएगा और लागू बाद में होगा। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संभवतः साल 2026-27 में सीटों का परिसीमन हो सकता है। ऐसे में जो मौजूदा पुरुष सांसद हैं उनकी अपनी चिंता भी होगी कि उनकी परंपरागत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी तो उनकी राजनीति का क्या होगा। भारत में राजनीति में पुरुषों की ज़्यादा सक्रियता भी एक बड़ा मुद्दा है। हर लोकसभा या विधानसभा की सीट पर कई दलों के नेता सक्रिय होते हैं ताकि इलाके में चुनावी लिहाज से उनकी पहचान बनी रहे और वक्त आने पर चुनावों में उन्हें मदद मिल सके। इस मामले में ज़्यादातर समस्या बीजेपी के साथ होगी, क्योंकि दूसरे दल वाले तो अपनी पत्नी या घर के किसी महिला को टिकट दिलवा देंगे और उन्हें इससे परहेज भी नहीं है, जबकि बीजेपी के नेता ऐसा करेंगे तो उन पर परिवारवाद का आरोप लगेगा, जिसका बीजेपी विरोध करती आ रही है। अविनाश कहते हैं कि इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा सीट को ही ले लीजिए, जहां से मौजूदा समय में वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद हैं। उस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भी दावेदार हैं। अगर यह सीट रिजर्व हो जाए तो
बीजेपी इन दोनों में से किसी एक के परिवार की महिला को टिकट दे सकती है। इससे महिला कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप भी लगेगा। भारत के कई इलाकों में नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत के चुनावों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होने के बाद स्थानीय नेताओं के परिवार की महिलाओं को चुनाव लड़ते देखा जाता है। नीरजा चौधरी कहती हैं, जो मौजूदा सांसद है उनकी चिंता भी होगी कि अगर उनकी सीट रिजर्व हो जाती है तो क्या होगा, और इसी वजह से इससे पहले इस विधेयक का विरोध किया गया था। मैं नहीं मानती कि सांसदों का रवैया महिलाओं के खिलाफ था। सांसदों ने महिलाओं के लिए कई सारे विधेयक पारित किए हैं। नीरजा चौधरी के मुताबिक सांसदों का डर था कि जो 1/3 सीट रिजर्व होगी उसमें किसकी सीट पर गांज गिरेगी। बारामती पर या मैनपुरी पर या इटावा पर या वाराणसी पर, यह किसी को पता नहीं। और विरोध का असली कारण यह था। मुझे लगता है कि बाकी दलों के नेताओं ने इसके लिए पिछड़े वर्ग के नेताओं को इस्तेमाल किया, लेकिन आज इसका विरोध करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फिलहाल भले ही ऐसा दिख रहा हो कि सरकार आसानी से इस विधेयक को संसद में पास करा लेगी, लेकिन इसकी एक परीक्षा अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी होनी है। यही नहीं, परंपरागत तौर पर किसी विधानसभा या लोकसभा सीट पर राजनीति करने वाले नेताओं के सामने भी असमंजस के हालात बने रहेंगे। अगर उनकी सीट महिला के लिए या महिला कोटे में चली गई तो उनके सामने राजनीति का विकल्प क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी महिला